ओम श्री गणेशाय नमः। मैं सुप्रिया कंडवाल आज आपके लिए लेकर आई हूँ टैरो रीडिंग पर आधारित वर्ष 2023 से जुड़ी भविष्यवाणियाँ। लेकिन सबसे पहले आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि ये साल आपके लिए नई उम्मीदें, नई खुशियाँ और बहुत सारी सुख समृद्धि लेकर आए। टैरो कार्ड की जो दुनिया होती है वो काफ़ी रहस्यमयी दुनिया बताई गई है। टैरो कार्ड राशिफल उन लोगों की रुचि का केंद्र ज़्यादा होता है जो रहस्य विज्ञान में विश्वास रखते हैं। आज के हमारे इस स्पेशल वीडियो में हम सभी 12 राशियों के जातकों के लिए 2023 कैसा रहने वाला है टैरो कार्ड की प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग बताने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि टैरो कार्ड रीडिंग में कुल 78 कार्ड्स होते हैं, जिन्हें 2 वर्गों में हम बांटते हैं, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। मेजर अरकाना के डेक में टोटल 22 कार्ड होते हैं, जबकि माइनर अरकाना में टोटल 56 कार्ड्स होते हैं। तो अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए टैरो कार्ड रीडिंग अपने 12 राशियों के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में, जो कि राशि चक्र की पहली राशि होती है। मेष राशि का स्वामी मंगल है। इस राशि के जातक कलात्मक विचारों से धनी, भरपूर ऊर्जा से लिप्त होते हैं। ये हर काम के प्रति आत्मविश्वासी, साहसी और जोखिम लेने वाले होते हैं। ये जातक हमेशा दूसरों से आगे रहना चाहते हैं। मेष राशि के जातक अधीर स्वभाव के होते हैं, हमेशा जल्दी में रहते हैं। प्राकृतिक इनका जो स्वभाव है वो विद्रोही स्वभाव होता है। इन जातकों को सीमा में बंद कर रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये जातक आम तौर पर सामाजिक मापदंडों के खिलाफ होते हैं। तो चलिए जानते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के अनुसार इनका साल कैसा रहने वाला है। इस वर्ष मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक संपन्नता बनी रहेगी। यह माह जातक को प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में निवेश करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत खुद पर भरोसा करना है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साल 2023 में आप बचत करने, कमाने और खर्च करने के बारे में विचार कर सकते हैं। हालांकि इस साल यात्रा में धन खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन जातक इसे मैनेज करने में सक्षम होंगे। प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो टैरो कार्ड रीडिंग 2023 के अनुसार यह साल रोमांटिक रहने वाला है। परिवार के साथ बेहतर सामंजस्य बिठाने में आप कामयाब हो सकते हैं। इस राशि के जो सिंगल जातक हैं, किसी खास व्यक्ति से वो इस साल मिल सकते हैं और उसी के साथ विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए यह साल शादी के प्रबल योग बनते नजर आ रहे हैं। आप जिस व्यक्ति से मिलेंगे वह भी जल्दी घर बसाने की उम्मीद कर सकता है। वहीं जो जातक प्रेम में पड़े हैं उनके लिए इस वर्ष विवाह के योग बन सकते हैं। इसके अलावा विवाहित जातकों के लिए भी यह समय बेहद अनुकूल साबित होगा। इस दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ सुखमय जीवन का आनंद ले सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में मेष राशि के जातकों के लिए यह वर्ष अनुकूल रहने वाला है। खास तौर से जो जातक पुलिस या डिफेंस के क्षेत्र में जाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बेहद फलदायी रहने वाला हो सकता है। यदि आप किसी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो इसमें आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं हो सकती हैं। करियर की अगर हम बात करें तो करियर के लिहाज से इस साल आपको कार्य क्षेत्र में संतुष्टि महसूस हो सकती है। काम में नई जिम्मेदारियां, चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, जो आपको जोशीला और उत्साहशील बना सकती है। इसके साथ ही पहले से शुरू किए गए प्रोजेक्ट और व्यवसाय का फल आपको इस साल के दौरान प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी में बदलाव का विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहतर साबित होगा। जब आप अपनी पुरानी संस्था को छोड़कर नई संस्था में जाते हैं तो आपके प्रोफाइल के लिए उत्तम रहता है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से इस साल आप खुद को भरपूर ऊर्जा से और उत्साह से भरा हुआ महसूस करेंगे। हालांकि आप आवेश में आकर फैसले ले सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि मानसिक शांति के लिए नियमित रूप से मेडिटेशन करें और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा ज़रूर बनाएं, ताकि आपकी जो ऊर्जा का स्तर है उसको नियंत्रित किया जा सके। उपाय की हम बात करें, अगर एक रेमेडी अगर मैं आपको बताऊं तो इस साल अचानक हुए परिवर्तनों से आप घबराहट महसूस कर सकते हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि इस साल हो रहे बदलावों को स्वीकार करें, उनसे व्याकुल ना हो, सकारात्मक रहें, ध्यान रहे कि बेहतर जीवन के लिए बदलाव ज़रूरी होता है। बात करते हैं वृषभ राशि की। ये राशि चक्र की दूसरी राशि होती है।
वृषभ राशि का चिन्ह होता है बैल। इस राशि के जातकों के गुण जो हैं वो बैल से मिलते जुलते होते हैं। ये बैल की ही तरह हठी और दृढ़ संकल्प वाले होते हैं। इस राशि के लोग बेहद ही व्यवहारिक, जमीन से जुड़े हुए और विनम्र स्वभाव के होते हैं। ये लोग एक बार जो फैसला कर लेते हैं उसे पूरा करके ही पीछे हटते हैं। जीवन में सबसे अधिक इस राशि के जातकों को स्थिरता की ज़रूरत होती है। इसके अलावा प्रकृति के आसपास रहना और रचनात्मक चीज़ें करना इन्हें बेहद पसंद होता है। यही आपकी एक खूबी है जो आपको एक बेहतर कलाकार बनाती है। इसके अलावा अच्छे और स्वादिष्ट भोजन के प्रति आपका झुकाव ज़्यादा होता है। तो ये तो थे वृषभ राशि के, हमने जो उनके बारे में बताया कि वो किस प्रकार के इंसान होते हैं। अब बात करते हैं उनकी भविष्य के बारे में कि साल 2023 कैसा रहने वाला है। तो इस साल आपकी प्रगति बेहद सामान्य रहने वाली है। इस वर्ष हर चीज़ शांत और स्थिर रह सकती है, चाहे वो आपका पेशेवर जीवन हो, व्यवसाय हो या फिर पारिवारिक जीवन। यह वर्ष व्यापार और परिवार के क्षेत्र में कुछ बेहतर तरीके से काम करने का साल है। इस साल के दौरान आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनवायरनमेंट कार्ड के अनुसार बेवजह की अफवाहों से बचने के लिए लो प्रोफाइल रहना बेहतर हो सकता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह वर्ष काफ़ी रोमांटिक रहने वाला है। ये साल सिंगल जातकों के लिए बेहद ही शुभ साबित होगा, क्योंकि खुशमिजाज लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। ये लोग आपको बेहतर और स्पेशल फील करा सकते हैं। उनसे मिलकर आपको सच्चे प्यार का एहसास हो सकता है। अगर आप इस रिश्ते में प्रवेश करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उत्तम समय है, लेकिन आपको सावधान रहने की भी ज़रूरत है। प्यार को स्थिर ना होने दें। यदि आप जुड़ाव महसूस कर रहे हैं तो अपने पार्टनर के साथ इस रिश्ते को नया मोड़ देने का विचार ज़रूर करें। आप अपने पार्टनर के सामने शादी का प्रस्ताव रख सकते हैं। अपने रिश्ते में प्यार भरने के लिए कहीं बाहर घूमने की योजना बनाएं। वहीं अगर हम वैवाहिक जातक की बात करें तो अपने जीवन साथी के साथ सुखमय समय का आनंद ले सकते हैं। आप इस साल बाहर यात्रा में जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, जो आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। शिक्षा की अगर हम बात करें तो यह साल आप धर्म और पौराणिक कथाओं के बारे में अध्ययन करने के इच्छुक रह सकते हैं। यदि आप रहस्य विज्ञान या ज्योतिष विद्या सीखने में रुचि ले रहे हैं तो ये समय सीखने के लिए सबसे बेहतर है। इस वर्ष एक सलाहकार भी आपको सही मार्गदर्शन तथा प्रोत्साहन दे सकता है। आगे की ओर बढ़ने के लिए यह समय आपके लिए अच्छा है। करियर के अगर हम बात करें तो इस वर्ष करियर के क्षेत्र में वृषभ राशि की महिलाएं पुरुषों की तुलना में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकती हैं। इस राशि के जातक काम और व्यापार के कारण बाहर यात्राओं में व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन खास तौर से महिलाएं अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होंगी। महिलाओं को काम करने में प्रमोशन मिलने की भी संभावनाएं हैं। उन्हें महिला बॉस का समर्थन मिलेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए भारी पड़ सकता है। इससे आप कई लोगों को नाराज़ कर सकते हैं। इस वर्ष वृषभ राशि के जातक अपने काम में आगे रह सकते हैं, साथ ही क्रोधी और बोलने में तेज भी हो सकते हैं। हेल्थ की बात अगर हम करें तो इस साल आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने और अच्छे से आराम करने की ज़रूरत है। अपने ऊपर किसी भी जिम्मेदारी और बोझ का तनाव ना आने दें, इससे आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। बेहतर नींद और मेडिटेशन करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। सलाह के तौर पर करियर के क्षेत्र में आप काफ़ी व्यस्त हो सकते हैं और यह व्यवस्था आपको चिंतित कर सकती है। ऐसे में आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं, मूडी हो सकते हैं और किसी से बात करने की स्थिति में ना हो, ऐसा आपके साथ आप महसूस कर सकते हैं। इस साल आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, खुद पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। इस बात पर यकीन करें कि कोई भी परेशानी ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। मिथुन राशि के जातक कैसे होते हैं आइए जानते हैं। ये एक वायु तत्व की राशि है, इसलिए इस राशि के लोग स्वभाव से चंचल, तेज तर्रार और बहुत ही अच्छे दोस्त बनते हैं। मिथुन राशि के जातक बुद्धिमान होते हैं, अपने शौक और करियर को लेकर काफ़ी जुनूनी होते हैं। टैरो कार्ड की रीडिंग के अनुसार अगर हम बात करें तो 2023 जो साल है उसमें आपको अपने कार्यस्थल पर कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। ये बदलाव मैनेजमेंट लेवल के हो सकते हैं। कार्यस्थल पर आपका उच्च मैनेजमेंट आंतरिक फेरबदल की योजना बना सकता है। संभव है कि इसके बारे में कोई घोषणा नहीं होगी, लेकिन घोषणा होने के बाद कई चीज़ों में हैरान कर देने वाले परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, जैसे कंपनी के डायरेक्टर या हाई लेवल मैनेजमेंट के मैनेजर अचानक रिज़ाइन कर दें
या उनकी जगह कोई दूसरा कार्यभार संभाल सकता है। ऐसे में इस बदलाव के लिए आप तैयार रहें। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनवायरनमेंट कार्ड के अनुसार साल 2023 अफवाहों से भरा रह सकता है, इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कार्य क्षेत्र में अफवाहों और गॉसिप से बचें। प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो मिथुन राशि के जातकों का प्रेम और पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि के जातक जो सिंगल हैं और इस वर्ष के दौरान किसी खास से मुलाकात उनकी हो सकती है और संभावना है कि उसी व्यक्ति के साथ आप शादी के बंधन में भी बनने का विचार कर सकते हैं। वहीं जो जातक पहले से ही प्रेम में पड़े हैं वे इस साल के दौरान शादी की योजना बना सकते हैं। साल 2023 डेटिंग और शादी के लिए बेहतर है। वहीं शादीशुदा जातक आनंदमय समय बिता सकते हैं। शादीशुदा जातक परिवार बढ़ाने का विचार कर सकते हैं। शिक्षा की अगर हम बात करें तो मिथुन राशि के जो जातक फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें इस वर्ष औसत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप मास कम्युनिकेशन या डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पेशेवर जीवन इस वर्ष मिथुन राशि के जातकों को विदेश जाकर काम करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। करियर की हम बात करें तो इस वर्ष मिथुन राशि के जातकों को विदेश जाकर काम करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इस साल के दौरान कंपनियों और पदों में परिवर्तन की भी संभावनाएं हैं। जो जातक नौकरी की तलाश में हैं उन्हें बेहतर मौके मिल सकते हैं, लेकिन आपको इससे सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि नई कंपनी में कई सारे इंटरनल फेरबदल होने की आशंकाएं हैं। जो जातक फ्रेशर हैं, टूर एंड ट्रैवल संबंधित कंपनी में हैं, वो साल 2023 में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। हेल्थ की अगर हम बात करें तो इन जातकों को त्वचा की एलर्जी की समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ महिलाओं को अधिक तनाव और स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने के कारण हार्मोनल चेंजेस जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि ऐसी किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। सलाह के तौर पर मैं आपको कहना चाहूँगी, अफवाहों और कार्यक्षेत्र में बदलाव के कारण अपने कॉन्फिडेंस में कमी जो आपकी आ रही है ऐसा ना होने दें। निराशा होना लाजमी है, लेकिन सकारात्मक बने रहें। इस साल खुद को प्रूव करके आपको दिखाना होगा। 2023 को बेहतर बनाने के लिए आत्मविश्वास, निष्ठा, उद्देश्य और सहजता आपके काम आ सकती है। चलिए बात करते हैं कि कर्क राशि के जो जातक हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। इस राशि का स्वामी चंद्रमा है और ये जल तत्व की राशि होती है। कर्क राशि के जातक अत्यधिक सहज होते हैं और अपने आसपास की चीज़ों के प्रति बेहद ही संवेदनशील स्वभाव के होते हैं। इस राशि के जो लोग हैं वो भावनात्मक दोस्त बनकर उभरते हैं। साथ ही आप में यह काफ़ी सुरक्षात्मक स्वभाव के ये अपने आप में होते हैं। प्रेम में होने पर ये एक अच्छे साथी साबित होते हैं। आमतौर पर स्वभाव से थोड़े शर्मीले होते हैं। ऐसे में जब आप उनसे पहली बार मिलते हैं तो आपको ये थोड़े कड़क स्वभाव के लग सकते हैं। हालांकि असलियत में बेहद ही उदार, समझदार और भावुक किस्म के लोग होते हैं। ये लोग अपने घर और परिवार से जुड़े होते हैं। तो चलिए जानते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा ये साल रहने वाला है। टैरो कार्ड रीडिंग के अनुसार ये साल आपके लिए काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। कई बार जब आप कमज़ोर महसूस करेंगे तो अचानक भाग्य आपका साथ देने लगेगा, और जब आप अपनी मंजिल के करीब होंगे तो आपका भाग्य नीचे आ सकता है। आपके निर्णय बिगड़ सकते हैं। आपके पीठ पीछे बुराई करने वाले कई लोग होंगे, लेकिन आपको शांति बनाए रखने के लिए इन चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत होगी। प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो कर्क राशि की महिलाएं प्यार में खुशकिस्मत महसूस कर सकती हैं। वहीं कर्क राशि के पुरुष जातकों की मुलाकात निष्ठावान, खाना पकाने की शौकीन और कला में रुचि रखने वाली महिला से हो सकती है। वहीं जो जातक प्रेम संबंध में बंधे हैं या शादीशुदा हैं उनके जीवन में महिलाएं ही प्यार को संभाले रखने की अहम भूमिका निभा सकती हैं। ज़्यादा संवेदनशील और मूडी होना आपके रिश्ते के लिए बेहतर साबित नहीं होगा। आपको अपने पार्टनर की भावनाओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना कोई तीसरा इस स्थिति का लाभ उठा सकता है। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वर्ष 2023 में आपको शिक्षा में ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक परिश्रम करने की ज़रूरत होगी। आशंका है कि एकाग्रता की कमी और अशांति के कारण आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। करियर की बात करें तो करियर के लिहाज से इस वर्ष कर्क राशि के जातक बेहद व्यस्त रह सकते हैं। काम करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप काफ़ी दबाव महसूस कर सकते हैं। संचार में बाधा
का सामना आपको करना पड़ सकता है। आशंका है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी आपके जो कलीग्स हैं उनको समझ ना आए। साल 2023 में पेशेवर जीवन में आप काम में दबाव और संचार की समस्या का सामना कर सकते हैं, जिसके कारण आपके काम में बाधा आ सकती है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह समय आपके लिए अनुकूल साबित ना होने की आशंकाएं हैं। मानसिक तनाव और चिंता के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सलाह दी जाती है कि ज़्यादा सोच विचार करके तनाव ना लें। सलाह के तौर पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि यह साल उतार चढ़ाव से भरा रहने के कारण आप थका हुआ और निराशा महसूस कर सकते हैं। आपको अपनी नेगेटिविटी से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। उन चीज़ों से दूर रहें जिनका कोई मतलब नहीं है। अपने मन को शांत रखें और अच्छे से रेस्ट करें ताकि आप के अंदर अच्छे विचार आ सकें। आइए बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की विशेषताओं के बारे में। सिंह राशि आकाशीय मंडल के राजा सूर्य द्वारा शासित होती है। इस राशि के जातकों का अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। ये जन्मजात नेता होते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा सिंह राशि के जातक बहुत ही गतिशील, सीधे स्वभाव के होते हैं। वे सबसे ज़्यादा वफादार साथी और बेहद ही सहायक दोस्त बन के उभरते हैं। महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित इस राशि के जातक अजेय होते हैं और हर काम के प्रति एक निडर दृष्टिकोण रखते हैं। चलिए बात करते हैं सिंह राशि के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। यह साल सिंह राशि के जातकों के लिए आशाजनक और बहुत शुभ रहने वाला है। इस साल आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और कई अच्छे बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। आप इस वर्ष अपनी पैतृक संपत्तियों से अच्छा फल कमाएंगे, जो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। जो लक्ष्य आपने अपने लिए सोच रखे थे वे तरक्की में सहायक होंगे। प्रेम संबंधों की बात अगर हम करें तो सिंह राशि के जातक इस साल नए प्रेम संबंधों में पड़ सकते हैं या पुराना रिश्ता आपका जो है वो ख़त्म हो सकता है। इस साल आपको अपना पुराना रवैया और दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत होगी। अपने साथी के साथ सहजता से आप पेश आएंगे। घर में शांति बनाए रखने के लिए अनावश्यक बहस और विवादों से बचें। जिस व्यक्ति में आप रुचि ले रहे हैं हो सकता है वह आपके प्रति गंभीर ना हो। ऐसे में आपको अपने रिश्ते में संघर्ष की ज़रूरत पड़ सकती है। एजुकेशन की बात अगर हम करें तो शिक्षा के क्षेत्र में सिंह राशि के जातकों के लिए यह बेहद आशाजनक और प्रगतिशील वर्ष है। सिंह राशि के जो जातक IAS, IPS या राजनीति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस वर्ष सफलता मिलने की संभावना है। उम्मीद है कि वे अच्छे नंबरों से परीक्षा पास कर सकते हैं। करियर की बात करें तो इस वर्ष आप दिल के सबसे करीबी नए प्रोजेक्ट या नई नौकरी शुरू कर सकते हैं जिसके लिए आप लंबे समय से विचार कर रहे थे। यदि आप इस अवसर का लाभ उठाते हैं तो नई शुरुआत आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बना सकती है। कार्य क्षेत्र में इस वर्ष आपको नए अवसर, प्रमोशन और नई पहचान मिलने की संभावना अधिक बनती हुई दिख रही है। आपको धन और आय को लेकर शुभ समाचार मिल सकता है, लेकिन आपको आर्थिक मामलों में अपने मन की सुननी चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो इस वर्ष कार्य क्षेत्र में व्यस्तता आप महसूस कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य आपका जो है वो प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर पैसा अत्यधिक खर्च होने की भी आशंकाएं यहाँ पे बनती हुई हमें दिख रही हैं। सिंह राशि के बुजुर्ग जातकों को अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अचानक मौसम में बदलाव या नौकरी में परिवर्तन के कारण सेहत पर आपके प्रभाव पड़ने की आशंका है। सलाह के तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि करियर के क्षेत्र में यह वर्ष आपके लिए व्यस्ततापूर्ण हो सकता है। इस वर्ष आप अकेलापन और मूडी महसूस कर सकते हैं। ऐसे में आपको सकारात्मक बने रहने की सलाह दी जाती है। आपको यह विश्वास रखना होगा कि कोई भी परेशानी ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। अपनी समस्या और निराशा को आप शेयर करें, लोगों से इस विषय पर बात करें। कन्या राशि के जातकों की अगर हम बात करें, उनकी विशेषताओं की बात करें तो ये एक पृथ्वी तत्व की राशि है जिसका स्वामी ग्रह जो है वो बुध है। इस राशि के जातक बुद्धिजीवी होते हैं। हर काम में पूर्णता प्राप्त करना इनके लिए लक्ष्य की तरह होता है। दृढ़ संकल्प वाले होते हैं। ये लोग न केवल जीवन में उच्च लक्ष्य निर्धारित करते हैं बल्कि उन्हें प्राप्त करने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी करते हैं। इस राशि के लोग अच्छे आलोचक बनते हैं, साथ ही किसी समस्या का समाधान खोजने में ये बहुत ही माहिर होते हैं। देखते हैं टैरो कार्ड के हिसाब से कन्या राशि के लिए इस साल कैसा रहने वाला है। इस राशि के जातकों के लिए इस साल असंतोष, भय और असुरक्षा का अनुभव ये लोग कर सकते हैं।
आपके लिए अनुकूल महसूस करना इस साल संभव नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ भी अच्छा करने के लिए सही वातावरण ही आपको ना मिले। ऐसे में आपके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। अशुभ ग्रहों की स्थिति के कारण कन्या राशि के जो जातकों को हम चेतावनी दी जाती है कि वे किसी भी गलत काम में ना पड़े, इससे आप खतरे में पड़ सकते हैं। आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो प्यार में इस वर्ष आपका भाग्य साथ देगा। पुरुष जातक फैशन और आकर्षण की बेहतर समझ रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपने अपोजिट जेंडर में किसी व्यक्ति की तरफ जल्दी आकर्षित हो सकते हैं। कन्या राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि अपनी बातों को खुलकर अपने साथी के सामने रखें। संभावना है कि आपके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन आपको ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा जो रिश्ते को खिलवाड़ समझते हैं। विवाहित जातकों को जीवन साथी के बदलते रवैये से सावधान रहना चाहिए। आपको प्रेम में मूडी और अधिक संवेदनशील होने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आप डिप्रेशन में आ सकते हैं। शिक्षा की बात अगर हम करें तो कन्या राशि के जो जातक फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये समय ठीक है। अगर आप मास कम्युनिकेशन जैसे विषयों का अध्ययन कर रहे हैं तो इस क्षेत्र में आपको अपने विचार रखने में समस्याएं आ सकती हैं। करियर के लिहाज से अशुभ ग्रहों के परिणाम स्वरूप आप अपनी नौकरी से बोर हो सकते हैं और बाहर नए अवसरों की तलाश शुरू कर सकते हैं। आशंका है कि इस वर्ष भय और असुरक्षा की भावना के कारण आप अपनी वर्तमान नौकरी को छोड़ने का विचार कर सकते हैं। हालांकि आपको नौकरी के नए मौके मिलेंगे, लेकिन नई जगह पर भी भय और असुरक्षा की भावना महसूस करेंगे, क्योंकि आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। दूसरी ओर संभावना है कि कार्यस्थल पर आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो अपनी नौकरी बचाने के लिए आप पर नियंत्रण बनाने की कोशिश कर सकता है, ताकि आप उसके लिए खतरा ना बन सके। ऐसे में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर हम बात करें तो यह साल आपके लिए सामान्य से बेहतर रहने वाला है। यदि आप किसी लंबी बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान थे तो इस साल आपको इन समस्याओं से राहत मिल सकती है। इस वर्ष आप भरपूर ऊर्जा महसूस करेंगे और खुश रहेंगे। दोस्तों से मिलने और उनके साथ समय बिताने से आपका मूड बेहतर हो सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि इस वर्ष पेशेवर जीवन में उतार चढ़ाव के चलते आप निराशा और थका हुआ जो महसूस कर सकते हैं। आपको इन समस्याओं से लड़ने के लिए खुद को पॉजिटिव रखना होगा। काम का अधिक बोझ ना लें और ना ही ज़्यादा सोच विचार करें। खुली हवा में सांस लेने के लिए मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें और एक्सरसाइज को अपना रूटीन बनाएं। चलिए बात करते हैं तुला राशि के जातकों की ये विशेषताओं के बारे में। इस राशि के जातक शांति प्रिय होते हैं। हर चीज़ के लिए सामंजस्य बनाए रखना इन्हें पसंद होता है। आसपास की खूबसूरत चीज़ें और रचनात्मकता इनको बेहद पसंद होती है। ये जातक बेहद ही परिष्कृत और कला प्रेमी होते हैं। वास्तुकला में भी इनकी दिलचस्पी होती है। रिश्तों में इन्हें हमेशा स्थिरता और तालमेल की तलाश होती है। इसके अलावा इस राशि के लोग अत्यधिक देखभाल करने वाले होते हैं। उनकी खुशी प्रियजनों की खुशी में ही होती है। चलिए जानते हैं इनके लिए कैसा रहने वाला है ये साल। इस वर्ष तुला राशि के जातकों को कड़ी परिश्रम करने की ज़रूरत होगी। आप जितना अधिक काम करने में मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता आपको मिलेगी, खासकर वो लोग जो व्यवसाय के क्षेत्र में हैं उन्हें। इस साल आलस छोड़कर फुर्ती से मेहनत करने का समय है। यह साल अपनी कंपनी या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसके लिए संरचना प्रणाली की योजना बनाने के लिए बेहतरीन समय है। हालांकि पुस्तकालय अध्यक्ष को अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। खासतौर से बुजुर्गों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वर्ष दिल की समस्या परेशानी का सबब बन सकती है। आशंका है कि किसी के द्वारा किए गए विश्वासघात से आपको गहरी चोट लग सकती है। ऐसे में आप वातावरण के प्रति अनुकूल महसूस नहीं करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम में इस वर्ष आपको निराशा महसूस हो सकती है। आपके पास विकल्प तो बहुत होंगे, लेकिन कोई ऐसा विकल्प नहीं होगा जिसे आप पसंद करते हैं। यहाँ तक कि ईमानदार व्यक्ति पर भी आप आसानी से भरोसा नहीं कर पाएंगे। जो जातक प्रेम संबंध में हैं वे अपने रिश्ते में आकर्षण की कमी महसूस कर सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि प्रेम के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आपसी तालमेल बढ़ाने का प्रयास करें। वहीं शादीशुदा जातक परिवार बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं।
शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इस वर्ष सफल होना चाहते हैं तो कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत होगी। नियमित प्रयास से ही आप पढ़ाई में ध्यान लगाने में सफल होंगे और अच्छे भविष्य के लिए उचित स्टडी का प्लान कर सकेंगे, जो आपको टाइम मैनेजिंग करने में मदद करेगा। साल 2023 पूरी तरह से आपके लिए सेल्फ लर्निंग वाला साल रहने वाला है। करियर की बात करें तो इस वर्ष आपके सामने कई नए मौके आ सकते हैं। नौकरी में अवसर, नया पद, ड्यूटी में बदलाव की प्रबल संभावनाएं हैं। बाहर जाकर मेहनत करना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है और इस दौरान छोटी यात्रा भी लाभप्रद साबित हो सकती है। विदेश में जाकर कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके लिए आपको कड़ी मेहनत और एक बेहतर योजना बनाने की ज़रूरत होगी। संकेत मिल रहे हैं कि आपको इस वर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि MNC या एक बुजुर्ग व्यक्ति के अधीन काम करना पड़ सकता है, जिसका रवैया सख्त होगा। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में यह साल आपके लिए बेहतर साबित होगा। बीमारियों से छुटकारा मिलने की संभावना है, मगर फिट रहने के लिए आपको योग, व्यायाम और टहलने की आवश्यकता होगी। साथ ही अपने खान पान का भी ध्यान रखें और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। आपको सलाह दी जाती है कि अधिक हठी आप ना हो, ज़िद्दी ना हो। इस टाइम पे खाने पीने, शॉपिंग में फिजूल खर्ची ना करें। यदि आप किसी प्रकार की परेशानी महसूस कर रहे हैं तो अपनी माँ, पत्नी या किसी ऐसी महिला से सलाह लें जिसे आप अपने सबसे करीब मानते हो। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि की विशेषताओं के बारे में। इस राशि के जातक ऊर्जा और शक्ति के साथ बेहद ही उत्साहित होते हैं। इस राशि के लोगों की रहस्यपूर्ण प्रकृति होती है और ये किसी भी तरह का राज अपने पास रखने में बेहद ही अच्छे होते हैं। इस राशि के लोग बेहद अच्छे, वफादार और सच्चे दोस्त होते हैं। साथ ही इमोशनल इंटीमेसी में बहुत विश्वास करते हैं और बेहद शानदार पार्टनर बनते हैं। चलिए जानते हैं वृश्चिक राशि के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। इस साल आप काम में काफ़ी व्यस्त रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कई अच्छे मौके मिलेंगे। पिछले साल की अपेक्षा ये साल ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इस वर्ष चीज़ें सकारात्मक होती नजर आएंगी। हालांकि काम में अधिक व्यस्तता आपकी रह सकती है। आप पर काम का बोझ भी अधिक रहेगा, लेकिन कार्यस्थल पर सुधार और स्थिरता बनी रहेगी। आप अपने सहकर्मियों के बीच लोकप्रिय हो सकते हैं। ऐसे में आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप लो प्रोफाइल बने रहें ताकि अनावश्यक अफवाहों से बच सकें। प्रेम संबंधों की बात करें तो इस वर्ष आपको आपका खोया हुआ प्यार वापस मिल सकता है, लेकिन आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि खोया हुआ प्यार दोबारा पाना सही संकेत नहीं होता है। सिंगल जातकों को इस वर्ष कई कार्यक्रम और उत्सव में जाने का मौका मिलेगा और ऐसे योग बन रहे हैं कि इन कार्यक्रमों में आपको अपना पार्टनर भी मिल सकता है। जो जातक पहले से ही किसी प्रेम संबंध में है, वे एक दूसरे के साथ समय बिताकर रिश्ते को और मजबूत कर सकते हैं। शिक्षा की अगर बात करें तो आपको सलाह दी जाती है कि अपना कीमती समय इधर उधर की बातों में वेस्ट ना करें। सारा ध्यान पढ़ाई और अपने करियर के ग्रोथ पर अगर आप फोकस करते हैं तो इस वर्ष मेहनत का फल मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। करियर के लिहाज से बात करें तो सन कार्ड के आधार पर जातकों को इस वर्ष कार्य क्षेत्र में अच्छे मौके प्राप्त होंगे, लेकिन सावधान रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर ऐसे अवसर बहुत सारे इंटरनल उथल पुथल के साथ आते हैं। आशंका है कि कार्य क्षेत्र में पॉलिटिक्स हो सकती है जो कई तरह की गलतफहमियां पैदा कर सकती है। ऐसे में आपको फैसले लेने के में काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता है। हालांकि सन कार्ड की मदद से आपको अपने बॉस और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, जो आपको कार्यस्थल की उथल पुथल और बाहर के और ख़राब वातावरण से बाहर निकालने में मदद करेंगे। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पाचन, पेट में संक्रमण, खांसी, मोटापे से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें और फिट रहने के लिए तनाव और चिंता से बचें। साथ ही शारीरिक गतिविधियों को जीवन शैली में ज़रूर शामिल करें। आपको सलाह दी जाती है कि इस वर्ष आप काम में व्यस्त रहने की वजह से थकान जो महसूस करते हैं, उसके लिए आपको अपनी मदद स्वयं करनी होगी। लोगों पर निर्भर ना रहें। आपको कड़े मेहनत की सलाह दी जाती है और साथ ही अधिक अध्ययन और शोध पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। धनु राशि की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो धनु राशि का जो स्वामी है वो बृहस्पति ग्रह है। ये एक
अंतिम राशि है अग्नि चक्र की, जो कि जलते हुए तीर द्वारा चिन्हित की गई है। इस राशि के जातकों की जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा शक्ति बेहद शानदार होती है। इनकी सोच उदार और खुली होती है। इनमें अच्छी अनुकूलन क्षमता होती है। चलिए जानते हैं कैसा रहने वाला है इनके लिए साल 2023। धनु राशि के जातकों को कई बड़े बदलावों का सामना करना पड़ सकता है। संभावना है कि ये बदलाव अचानक से होंगे, जिसके कारण शुरुआत में आपको तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपको एहसास होने लगेगा कि यह बदलाव उनकी बेहतरी के लिए हो रहा है। अचानक से दोस्ती, करियर और आर्थिक जीवन में समस्याएं आपकी आ सकती हैं। इन बदलावों को नेगेटिव रूप से ना देखें, बल्कि पॉजिटिविटी के साथ आप इनको देखें। प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो युवा जातकों के लिए यह समय रोमांचक रहने वाला है। सिंगल जातकों को इस वर्ष किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसकी पसंद और रुचि मिलती जुलती होगी आपसे। यह समानता आपको एक दूसरे के और करीब लेकर आएगी। और जो लोग पहले से ही रिलेशनशिप में हैं उन्हें तीसरे व्यक्ति से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आशंका है कि कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते में समस्याएं पैदा कर सकता है। शादीशुदा जातकों को प्रेगनेंसी की खबर मिल सकती है। ऐसे में आपका ध्यान होने वाली संतान पर ज़्यादा रहेगा और आप अपने जीवन साथी को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर सकते हैं, जो कि आपके वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। आपको सलाह दी जाती है कि ऐसा करने से बचें और अपने जीवन साथी को बराबर समय दें। एजुकेशन की बात करें तो धनु राशि के जातक यदि विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए बेहद फलदायी साबित होगा। इसके अलावा यह वर्ष उन जातकों के लिए भी बेहतर साबित होगा जो शोध के क्षेत्र में उच्च अध्ययन करने या पीएचडी कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आपको अपने शिक्षकों और सलाहकारों का पूरा सहयोग मिलेगा। धनु राशि के छात्रों को सलाह दी जाती है कि साल के पहले भाग में वे पढ़ाई पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि ज़्यादा खलबली आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती है। करियर की अगर हम बात करें तो आशंका है कि धनु राशि के जो जातक हैं इस वर्ष अपने करियर में संतुष्टि महसूस नहीं कर पाएंगे। आपको इस दौरान ऐसा प्रतीत हो सकता है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उससे बाहर निकलकर आप अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं। यह साल आपके लिए कई सारे परिवर्तन लेकर आएगा। इस वर्ष आपका कार्ड नई नौकरी, निवेश और नई योजना की शुरुआत करने की ओर इशारा कर रहा है। पैसा कमाने का एक बेहतरीन अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए और इसे स्वीकार करना चाहिए। आपको अपने उद्यम के लिए आर्थिक तौर पर मदद मिल सकती है। नए प्रयास के लिए सावधानी से कोशिश करते रहें, कड़ी मेहनत करें और खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि इससे आपको पॉजिटिविटी के साथ जो भी रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो इस साल आपका स्वास्थ्य बेहतर रहने के संकेत मिल रहे हैं। अगर आप लंबे समय से बीमार हैं तो इस वर्ष आपको बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। आपका तन मन संतुलन में बना रहेगा। आपको सकारात्मक सोच रखने, व्यायाम करने और योग करने की सलाह दी जाती है। मकर राशि के जातकों की विशेषताओं की बात करें तो ये शनि की राशि है। इनके जो स्वामी होते हैं वो शनि देव होते हैं। इस राशि के जातक मेहनती और बेहद ही जिम्मेदार माने जाते हैं। इस राशि के लोग लक्ष्य उन्मुख होकर होनहार होते हैं। इन्हें आमतौर पर अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, संघर्षों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते जीवन के अगले चरण में बेहद ही अनुभवी और चंचल बन जाते हैं। ये लोग काम को लेकर बेहद ही तत्पर होते हैं और अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के बीच एक उचित संतुलन बनाए रखने की जीवन भर कोशिश करते हैं। चलिए जानते हैं इनके लिए टैरो कार्ड के हिसाब से मकर राशि के जातकों के लिए साल कैसा रहने वाला है। इस साल जीवन के सभी पहलुओं पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं, खास तौर पर करियर और नौकरी में। काम के क्षेत्र में आपको विदेश भी जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है या किसी अन्य विभाग में ट्रांसफ़र होने की संभावना है। आपको इस वर्ष बुरे लोगों और विचारों को चुराने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। आपके आसपास आपकी तरक्की पर जलने वाले लोग मौजूद हो सकते हैं। यात्रा करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि चोरी होने की आशंका है। प्रेम संबंधों की बात करें तो इस वर्ष आपका रोमांटिक जीवन अनुकूल ना रहने की आशंका है। सिंगल जातकों के कई प्रेम प्रसंग हो सकते हैं, लेकिन किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी ना करने की आपको सलाह दी जाती है।
आप क्या चाहते हैं इस बारे में स्पष्ट रहें। रिश्ते के मामले में जल्दबाजी करना आपको परेशानी में डाल सकता है और रिश्ता भी टिकाऊ नहीं रह सकते। मकर राशि की महिलाएं रिश्ते में सावधान रहें क्योंकि धोखा मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। जो जातक शादीशुदा हैं उन्हें अपने पार्टनर की भावनाओं के प्रति सावधान रहने की ज़रूरत है। आपका नज़रअंदाज करना उन्हें अकेला महसूस करा सकता है और इससे आपके रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। शिक्षा की अगर बात करें तो इस साल के दूसरे भाग में मकर राशि के जातकों को अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी क्योंकि एकाग्रता की कमी के कारण गलतियां होने की आशंका है जो आपकी मेहनत को प्रभावित करेगा। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो यह वर्ष आपके लिए आशाजनक रह सकता है। करियर की अगर बात करें तो यह साल मकर राशि के जातकों के लिए करो या मरो का साल है। नई नौकरी, करियर में बदलाव या नए व्यवसाय शुरू करने का साल है। यदि आप इन क्षेत्रों में कुछ नया करने की योजना बना रहे हैं तो बेशक आगे बढ़ें, बशर्ते आपकी योजना बेहतर होनी चाहिए। अपने दिल की सुने और एक बार जो निश्चय कर लें तो पीछे मुड़कर देखने की मत सोचें। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको सलाह दी जाती है कि अपनी सेहत का ध्यान रखने की आपको बहुत ज़रूरत है। सेहत के प्रति लापरवाह ना बने, खान पान पर ध्यान दें, बाहर के तले भुने और जंक फूड से दूर रहें, स्वस्थ दिनचर्या का सही पालन करें। कई बार आपको छोटी मोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। किसी भी यात्रा की अच्छी तरह से प्लानिंग करें और एडवेंचर करने से बचें। यह वर्ष आपके लिए बेहद व्यस्त रहने वाला है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि छोटी यात्रा प्लान करें ताकि मूड आपका फ्रेश हो सके। इस यात्रा में आपको मानसिक सुख की प्राप्ति होगी और भाग्य में भी परिवर्तन संभव होगा। पूरे वर्ष को बेहतर बनाने के लिए आपको नए विचार, यात्रा, मौज मस्ती और नई चीज़ों को करना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की विशेषताओं के बारे में। कुंभ राशि सबसे अधिक स्वतंत्र राशि मानी जाती है। इस राशि के स्वामी भी शनि होते हैं। इस राशि के जातक क्रिएटिव और बड़ा सोचने के लिए जाने जाते हैं। इस राशि के जो जातक होते हैं जनरली इंटीरियर में खासी रुचि रखते हैं और आसपास की जगह को साफ, सुंदर और सुव्यवस्थित रखना इन्हें बेहद पसंद होता है। समाज सुधार के प्रति इनका झुकाव काफ़ी अधिक होता है, जिसके चलते कई बार अपने परिवार और प्रियजनों को ये नज़रअंदाज कर देते हैं। देखते हैं साल 2023 इनके लिए कैसा रहने वाला है। इस वर्ष आप उमंग से भरपूर रह सकते हैं और अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत से उच्च प्रयास करेंगे। अगर आप इस वर्ष निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह साल आपके लिए बेहद अनुकूल है, जो आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो सिंगल जातकों की मुलाकात मनमौजी और रोमांस से भरे हुए लोगों से हो सकती है। ये जातक फैसले लेने में कमज़ोर हो सकते हैं। डेटिंग के दौरान आपको अपने साथी से पूरी अटेंशन मिलेगी जैसा कि आप चाहते हैं। हालांकि वह व्यक्ति पीछा ना छोड़ने वाला भी हो सकता है। संभव है कि इस वर्ष कुंभ राशि के जातक रिश्ते में ज़्यादा भावुक होंगे, लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं को सही से प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे तो आपके बीच मतभेद भी पैदा हो सकते हैं। शादीशुदा जातक अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन का आनंद ले सकेंगे। हालांकि भावनाओं को अच्छे से मैनेज करने की आपको सलाह दी जाती है क्योंकि आप ही हैं जिससे परिवार की खुशी जुड़ी है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो इस साल कुंभ राशि के जातकों को उनके प्रयासों के अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। अकाउंटिंग, मास कम्युनिकेशन, थिएटर, एक्टिंग, डेटा साइंस, किसी भी क्षेत्र में अध्ययन करने वाले जातक इस वर्ष बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। कुंभ राशि के छात्र जो बैंकिंग या नीट, कैट, मैट या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वे इस वर्ष बेहतर करने की स्थिति में हो सकते हैं। करियर की अगर बात करें तो मैनेजमेंट में अचानक हुए बदलावों के कारण कुंभ राशि के जातक नए अवसरों की तलाश शुरू कर सकते हैं या फिर मौजूदा नौकरी के प्रति उनका लगाव बढ़ सकता है। इस वर्ष कार्यस्थल का माहौल आपको अनुकूल और सौहार्दपूर्ण लगेगा, लेकिन नया असाइनमेंट या काम और आपको इसमें मिल सकता है। अगर आप इस साल कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो इस बात की प्रबल संभावना है कि आपकी योजना सफल होगी। आपको कार्यस्थल पर भी नई शुरुआत करने का मौका मिल सकता है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो इस वर्ष आप काम को लेकर अत्यधिक बोझिल महसूस कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर सकते हैं। काम में मेहनत करने से के साथ साथ
अपनी सेहत पर भी अच्छे से ध्यान दें, अच्छा खाना खाएं, फिट रहने के लिए मेडिटेशन और व्यायाम करें। अचानक मैनेजमेंट और प्यार में बदलाव हो सकता है जिससे आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए इस साल के लिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने काम के लिए अपने लिए लड़ें और दूसरे को खुद पर हावी ना होने दें। किसी पर भी आसानी से भरोसा ना करें, सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करें। चलिए बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में कि इनकी किस तरह की विशेषताएं रखते हैं। यह राशि जो है आखिरी राशि है, जल तत्व की एक राशि है। मीन राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति ग्रह है। इस राशि के जातक सहज स्वभाव के होते हैं और अपने अंदर कलात्मक क्षमता रखने वाले होते हैं। ये लोग दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। जीवन मृत्यु की बेहद ही अच्छी समझ इनके अंदर होती है। प्रेम में पड़ने के बाद ये बेहद ही वफादार और शानदार साथी बनकर उभरते हैं। चलिए जानते हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए साल 2023 कैसा रहने वाला है। मीन राशि के जातकों को अपने काम को पूरा करने के लिए पहले से कई गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। बहुत सी चीज़ें फंसी हुई नज़र आ रही हैं जिनके कारण आप खुद भी इन चीज़ों में खुद को उलझा हुआ महसूस करेंगे। फैसला लेने के दौरान आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं। ऐसे में किसी एक चीज़ के लिए आपको समझौता करना पड़ेगा। इस वर्ष अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्षम होने की संभावना कम है। आपको कई त्याग करने पड़ सकते हैं और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड के मुताबिक विकल्पों से निपटने के लिए आपको जल्दी फैसले लेने पड़ सकते हैं। हालांकि समस्याओं का सामना करने के लिए आपको महिलाओं का काफ़ी सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो प्रेम संबंधों के लिहाज से मीन राशि के जातकों का यह साल बेहतर रहेगा। सिंगल जातकों को जीवन में प्रेम दस्तक दे सकता है। जो जातक पहले से ही प्रेम संबंध में है उनके लिए रिश्ता और बेहतर होने की उम्मीद है। जातक रिश्ते को शादी का मोड़ भी दे सकते हैं। शादीशुदा जातकों के भी रिश्ते में प्यार बढ़ेगा और वो जीवन को बेहतर बनाने के लिए समुद्र पर्यटन या किनारे पर घूमने की योजना बना सकते हैं। शिक्षा की अगर हम बात करें तो मीन राशि के जो जातक शोध, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लिटरेचर या हिस्ट्री में पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए यह वर्ष बेहतर साबित होगा। वहीं जिन जातकों की रुचि एस्ट्रोलॉजी, रहस्य विज्ञान या पौराणिक अध्ययन में है वे इन विषयों में गहरा शोध करते हुए कामयाबी हासिल कर सकते हैं। करियर की अगर हम बात करें तो इस वर्ष मीन राशि के जातकों का करियर पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर रहेगा। व्यापार और करियर के सिलसिले में आपको कई यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, व्यस्तता जिसकी वजह से आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी। अगर आप लंबे समय से प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वर्ष आपकी मनोकामना पूर्ण होने के योग बनते हैं, क्योंकि आपको अपने वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा। बस केवल आपको अपने ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। इससे लोगों को निराशा हो सकती है और यह आपके लिए एक समस्या का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो इस वर्ष आपको स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता होगी। एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के लिए आपको योग, व्यायाम और मेडिटेशन आदि करने की सलाह दी जाती है। नियमित रूप से रूटीन चेकअप भी आपको कराते रहना चाहिए। खान पान पर बेहद ध्यान देना चाहिए। ऐसा ना करने पर आपको बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष के लिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने सहज ज्ञान पर भरोसा करें। कोई भी फैसला लेते समय शांति बनाए रखें। समस्याओं से लड़ने के लिए अपनी बुद्धि, विवेक और शक्ति का इस्तेमाल करें। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि ये नया साल 2023 आपके लिए एक नई आशा लेकर आए और हर किसी को तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंचाए। उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। वीडियो के नीचे आ रहे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर दें। एस्ट्रोसेज के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार एस्ट्रोसेज परिवार की तरफ से आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। For regular updates, follow our Instagram page right now.